आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास यह है कि एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र को आवेशित कर बैटरी हटा ली जाती है। अब यदि इसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो पहला हमारे पास है प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, दूसरा है प्लेटों के मध्य विभवांतर, तीसरा है प्लेटों पर आवेश और चौथा है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की बात की गई, तो जिसमें हमने समानांतर दो प्लेटें ली हैं जो चालक धातुओं की बनी होती है। ठीक है, ए हमने ले लिया और ये दूसरा बी हमने ले लिया। ठीक है, दो प्लेटें हैं, दो एक दूसरे से एक नियत दूरी पर यहाँ पर रखी हुई हैं, तो उसे हम उस दूरी को बताना चाहें तो स्मॉल डी हमने कहा। ठीक है, इसके बीच कोई माध्यम नहीं है, तो माध्यम के रूप में अगर हम ये कहें तो केवल यहाँ पर वायु उपस्थित होगा। ठीक है, और वायु के लिए अगर हम उसके परावैद्युतांक के मान को कहें तो उसे के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दो संधारित्र प्लेटें हैं। ठीक, ये जा रहा है कि इसे किसी परिपथ के माध्यम से बैटरी से जोड़ करके इसे आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया जाता है तो मान लीजिए क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, क्यू आवेश का परिमाण अगर दिया गया तो मान लीजिए यहाँ पर धनात्मक आवेश आ गया है। ठीक है, तो प्रेरण के कारण दूसरे पर ऋणात्मक आवेश यहाँ पर आएगा और दूसरे चालक का संबंध जो है वो पृथ्वी से कर दिया जाता है ताकि दूसरा जो आवेश का है वो मान नीचे पृथ्वी पर चला जाए। अगर उसे बैटरी की सहायता से अगर जोड़ा गया था तो उसे मान लीजिए क्यू आवेश दिया गया था, कैपिटल क्यू के रूप में अगर हमने उसे कहा है, तो यदि इसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ हम भर दें, कि उसे हम कैसे लिखेंगे, तो ए और बी के मध्य अगर हम उसे लिखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये जो मान होता है वो के रूप में होता है, जो परावैद्युतांक मान को प्रदर्शित करेगा के रूप में। के परावैद्युतांक का पदार्थ जो है वो इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर रखा जाता है तो पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी, कौन सी राशि चेंज नहीं होगी, बदलती नहीं है। कौन सा? प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। देखिए प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र बदलेगा। प्रारंभिक रूप से अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें जब वायु की उपस्थिति थी तो यहाँ पर इसे ई नॉट के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका मान कितना था? जिसका मान था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा सिग्मा हमें क्या बताता है? सिग्मा हमें उस प्लेट में आवेश के घनत्व के मान को बताता है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति? जब वायु की उपस्थिति थी। ठीक, केवल वायु था, कोई परावैद्युतांक माध्यम वहां पर नहीं था। ठीक, दूसरी स्थिति हमारे पास होगा ई नॉट डैश के रूप में अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं उसी बिंदु पर परावैद्युत पदार्थ भर देने के बाद, तो ये हमारे पास होता है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट के रूप में, और ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये परावैद्युतांक की उपस्थिति में, परावैद्युत की उपस्थिति। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर परिवर्तित होता है किसके माध्यम से? परावैद्युतांक के माध्यम से वो परिवर्तित होता है, तो हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा, प्लेटों के मध्य विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर का मान बदल जाएगा, क्योंकि देखिए पहली स्थिति पर जब उसे क्यू आवेश दिया गया था तो विभव हम कहें तो औसत रूप से विभव v/2 हो जाता है। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था से अगर उसे आवेश दिया गया तो उसके विभव के मान को हमने बताया, लेकिन प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? आवेश जो है बैटरी के हटाए जाने के पश्चात वो उतना ही रहेगा और विभव का मान यहाँ पर बदलता है। ठीक है, तो विभव का मान v डैश या हम v कह सकते हैं, वो बदल जाएगा, तो हमारे लिए ये भी सही नहीं है। तीसरा, प्लेटों पर आवेश का परिमाण। देखिए अगर उसे एक बार जब आवेश शून्य था, जब उसे आवेश क्यों दे दिया गया, अगर बैटरी हटा ली जाती है तो कोई और माध्यम होगा नहीं जो उसे आवेश देगा, और आवेश की जितनी मात्रा है वो उतनी ही रहेगी अगर हम उसके मध्य परावैद्युत पदार्थ भी भर दें तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि प्लेटों पर जो आवेश का मान होता है वो नियत रहता है। अब बात करें हम यहाँ पर संधारित्र में संचित ऊर्जा की, उसे अगर U से हम प्रस्तुत करें तो उसका मान होगा 1/2। ये हमारे पास होता है Q गुणा V के रूप में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये संचित ऊर्जा के मान को बता रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि आवेश का मान तो नियत है, लेकिन यहाँ पर विभव का मान जो है वो परिवर्तित होता है, तो ये परिवर्तित होगा तो ये पूरा मान जो होगा संचित ऊर्जा का मान होगा वो भी परिवर्तित होगा, तो ये भी सही नहीं है। तो विकल्प सी हमारे लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।